स्मृति नगर स्थित कथित निवेश सलाहकार योगेश कुमार साहू और उसके साथियों द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी योगेश साहू, उसकी पत्नी मेघा साहू और सहयोगी गौरव सनान ने अरीना कैपिटल नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए लगभग 40 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। आरोपियों ने निवेशकों को फॉरेक्स मार्केट में निवेश के नाम पर 5 से 10% तक मासिक ब्याज देने का झांसा दिया था। विश्वास जीतने के लिए आरोपियों ने निवेशकों को फर्जी ऐप पर निरंतर मुनाफा दिखाया और उन्हें अपनी पूंजी वापस निकालने के बजाय कंपाउंडिंग करने के लिए प्रेरित किया। जब निवेशकों को भुगतान मिलना बंद हुआ तो पता चला कि दुबई स्थित जिस ब्रोकर कंपनी का नाम लिया जा रहा था उससे योगेश साहू का कोई संबंध ही नहीं है। पीड़ितों ने बताया कि मुख्य आरोपी योगेश और मेघा साहू दुबई फरार हो चुके हैं, जबकि उनका मैनेजर गौरव सनान अब भी भारत में है। सुपेला थाना में 19 नवंबर 2025 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ितों ने एसएसपी, कलेक्टर और होम मिनिस्टर तक न्याय के लिए गुहार लगाई है और मांग की है कि आरोपियों पर चिट फंड एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई जाए ताकि उनकी संपत्तियों की कुर्की की जाए। निवेशकों का कहना है कि यह केवल 12 करोड़ तक का मामला नहीं है, बल्कि यदि गहन जांच हो तो यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र गिरफ्तारी और निवेशकों की गाढ़ी कमाई वापस दिलाने की मांग की। तिवारी है, बाय प्रोफेशन में बैंकर। आप लोग अभी सुपेला थाना में आए थे ठगी के मामले में, तो क्या बात हुई टीआई से आप लोग का? सर, टीआई साहब आश्वासन भी दे रहे हैं, टीआई साहब सपोर्ट भी कर रहे हैं, आवेदन भी दे रहे हैं सब, लेकिन सर कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरा जो लास्ट एफआईआर जो आवेदन दिया हुआ था वो 26/12 का है, मतलब आज 1.5-2 महीना होने को है, बट एक भी बार अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। और वो आदमी खुला घूम रहा है, इसको वित्तीय लेन देन का मामला बना देता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10% का झांसा देता है और बैक टू बैक बार बार कि आप इसी में कंपाउंडिंग करो। इसका भी ऑडिट चल रहा है तो 6 महीने तक पैसा नहीं दे पाऊंगा, तब तक और पैसा दे दो, फिर मैं उसी से बना के पुराना भी दे दूंगा, पता नहीं कब ठीक होगा कब नहीं होगा, इसलिए कीप ऑन वो हमसे इन्वेस्टमेंट लेता गया। आप बैंकर हैं, आपको पता होगा कि 10% वापस रिटर्न कोई नहीं दे सकता है, तो कैसे आप लोग ने पैसा लगाया? देखिए, मैं बिल्कुल सही है, आदमी लालच में आ जाता है, इंसान है, 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा तो कोई भी नहीं करेगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हज़ारों लोग भी धीरे धीरे आएंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, सीए लोग, इंडस्ट्री लोग भी उसके ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। तो ये सब आदमी जब देख रहा है, लॉस देख रहा है, चलो ठीक है लगा के देखते हैं। होता क्या है ना सर, शुरुआत थोड़े से ही किया था मैं कि इतना करता हूँ, 6 महीने देखता हूँ, आया तो आया, निकल गया तो निकल गया, लेकिन 6 महीने में उसको स्टॉप कर दिया पैसा को। ऑडिट चल रहा है बोल के तो सर कुछ समय के बाद चालू होगा तो री इन्वेस्टमेंट तब तक कर लो, तब तक आपका प्रॉफिट चलता रहेगा। इनका ऑफिस कहाँ पे है? इनका ऑफिस स्मृति नगर में सर, अभी भी इनका ऑफिस वहाँ पे घर है, स्मृति नगर है, वहाँ पे बना हुआ है। क्या चाहते हो अभी आप लोग? सर, मेरा ये कहना है कि इसमें उचित कार्रवाई हो, क्योंकि अगर हम 2 महीने से सिर्फ आवेदन दे के रखे हुए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो खुला घूम रहा है, उसको वित्तीय लेन देन का मामला बना दे रहा है, तो ये सही नहीं है। वो क्या करता है सर, लाभांश यानी जो प्रॉफिट इनकम है उसको उसी में ही डिडक्ट करवा के हटा देते हैं। कहाँ शिकायत की है इसके अलावा आप लोग? सर, अभी हमने सबसे पहले सुपेला, हमने बिल्कुल प्रोसीजर से गए, पहले सुपेला गए हैं, सुपेला के बाद एसएसपी साहब को दिए, एसएसपी साहब को हमने 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बाद हम कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, गृह मंत्री साहब के पास भी मेरे पास आवेदन है, सील लगा हुआ है, मैं वहाँ पे दे के आ चुका हूँ, मुख्यमंत्री साहब को भी मैंने दे के आ चुका है। और इसकी वजह यही सर, अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं, हमारा अपराध भी पंजीबद्ध नहीं है। ठीक भैया, आप लोग ना तो मैं भी एक आदमी को जानता था जो मेरे बैंक में पैसा रखता है, और कोई भी ज़्यादा पैसा रखता है तो क्या करता है, बैंक उसको प्रिविलेज कस्टमर बनाता है, उसको सर्विस देता है। तो इसका आरएम मैं हुआ करता था उस टाइम। आपका कितने इन्वेस्टमेंट किया? सर, मेरा 1.28 लाख इन्वेस्टमेंट है और जिसमें मेरा लोन भी है। मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मैं कैसे बताऊँ। कहाँ शिकायत? सर, सबसे पहले तो मैं सुपेरा थाने में गया, प्रोसेस से ही गया। थाने में जब नहीं हुई सुनवाई तो फिर मैं एसएसपी साहब के पास 2 बार जा चुके हैं, एसएसपी साहब के पास, फिर वहाँ से फिर हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपे। अभी 4-5 दिन पहले जब मैं बहुत परेशान हो गया, 1.5-2 महीना से हो गया, उसके बाद फिर मैं जाके ज्ञापन में गृह मंत्री साहब को सौंपा। वहाँ जाके उनके मेन अकाउंटेंट से भी मिला, उन्होंने मेरे सामने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट सब चढ़ाया, वो आवेदन है मेरे पास। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास गया। तो मैं एक आम आदमी होने की
की वजह से जो कर सकता था सर मैंने किया। मुझे अभी भी विश्वास है कि प्रशासन जरूर हमारा साथ देगी, अभी नहीं तो कल ऊपर लेवल से सर साहब लोग ही कुछ ना कुछ करके इसको पकड़ के लेके आएंगे, और जो भी गरीबों लोगों का जो पैसा जो जिंदगी भर की पूंजी है कम से कम उसको दिलाने में हमारी मदद करें। और आप लोग सर भी यही उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना हो सके इसको बढ़ावा दें, ताकि प्रशासन प्रेशर में आगे कम से कम कुछ ना कुछ हमारे साथ इंसाफ करे। जानता था, बैंक का लॉयल कस्टमर था, बार बार मेरे को बुलाता था, झांसे में लेता था, बड़े बड़े लोगों को दिखाता था। कई सीए लोग भी बाहर खड़े होते थे, जो लोग मेरे को केस करते हैं, जो लोग मेरे पास अकाउंट रखते हैं, उन लोग को इसके अकाउंट में कभी सर लॉस दिखता नहीं था, इसके अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट ही दिखता था। और सब लोगों को, इतने लोग चकाचौंध को देख के मैं भी झांसे में आ गया। अब मेरे को भी ऐसा लगता था कि बोला कि हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करके क्या करते हैं, बीच का जो ब्रोकरेज है, जो दलाली है, उसको हटा देते हैं और सीधा इसलिए डायरेक्ट ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न आता है और आपके सीधा आपको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद ये है कि सर हम पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग इसकी वजह से पीड़ित हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा लोगों का इन्वेस्टेड है और उन्होंने अपनी गिरवी जितने भी ज़िंदगी भर की कमाई थी पूंजी पूरा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, और इसकी वजह से उन लोग को, जो लोग कमा रहे हैं, उनको अपना किस्त में ही लूटते जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द से कार्रवाई करके इसको पकड़ के लाया जाए। अच्छा भैया, तो आपसे कैसे पहचान हुआ आप लोग? पहचान जैसे कहाँ आप लोग शिकायत करते, अभी कैसे क्या हुआ? देखिए, मेरे से पहचान, जैसे मैंने पहले बताया कि 5-6 साल से इसको मैं कहता था, पहले ICICI इसका हर बैंक में खाता है सर। चंद्राकर, अभी फ़िलहाल मैं जगदलपुर में रहता हूँ। सुबह से मैं जगदलपुर से निकला हूँ सुपेला थाना के लिए, और अभी तक लगभग 12 से 13 बार हम सुपेला थाना आ चुके हैं योगेश साहू के नाम से। 19 नवंबर 2025 को हमने FIR किए थे इनके खिलाफ़ में, जो प्रिंस चंद्राकर और यतीन्द्र चंद्राकर, हम दोनों ने मिलकर हमने योगेश साहू के पास लंबे चौड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए थे, जो बोलते थे कि फॉरेक्स मार्केट में काम चल रहा है। इसके लिए हम लोग को ऐप भी दिखाते थे, जो ऐप आज के डेट में बंद है। अगर मैं आप लोग को बातचीत करूं तो आप लोग को इस प्रकार से कुछ ऐप देखने को इसके द्वारा मिलता था, और मेरे को नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को इस प्रकार से ऐप दिखाता था कि ऐप चल रहा है, ट्रेडिंग मार्केट चल रहा है। जैसे कि ऊपर में अभी भी देख लीजिए आप, प्रॉफिट दिख रहा है इसमें, जैसे ट्रेडिंग लग रहा है। तो इस प्रकार से इसके द्वारा ये एक दिखाता था एरिना कैपिटल के नाम से। जब हम लोग पूछते थे कि सर कौन सा ब्रोकर में काम चलता है, क्योंकि हर एक ट्रेडिंग क्या है, कोई ना कोई ब्रोकर में काम चलता है, तो ये बोलते थे कि दुबई का एक बहुत बड़ा ब्रोकर है जिसका नाम है एरिना कैपिटल, जो कि वाकई में एक ब्रोकर कंपनी है, लेकिन वो ब्रोकर नहीं है। हमने दुबई भी गए थे पता लगाने के लिए, लेकिन जब हम लोग को 6 महीना 7 महीना से पैसा नहीं आ रहा था, वहाँ जाकर हम लोग को मालूम चला कि कंपनी तो है वहाँ पर, लेकिन उनका ब्रोकरेज का कोई काम नहीं है, योगेश का कोई काम नहीं है। कितने आप लोग प्रार्थी कंप्लेनेंट हो और कितने आप लोगों के साथ ठगी हुई है? सर, सबसे पहले प्रिंस चंद्राकर और यतीन्द्र चंद्राकर, हम दोनों ने FIR दर्ज कराए थे। उसके बाद आते आते अभी तक लगभग 40 लोगों ने FIR दर्ज करा चुका है, या उसमें अटैच करा चुके हैं। लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए का मामला तक का सामने आ चुका है। आपको देते थे आश्वासन? ये सर किसी को 5% बोलते थे, किसी को 8% बोलते थे, किसी को 10% बोलते थे, लेकिन बोलते थे कि ये दुनिया का सबसे सेफ अकाउंट है, आप यहीं पर पैसे को रखते जाओ, यहाँ से आपको और ब्याज बनते जाएगा। जैसे कि मैं 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ और मेरे को अगर बाई द वे 50,000 रुपये हर महीने देता है, तो बोलता था कि 50,000 को इसी में डाल दो सर, वो 10,500 हो जाएगा, तो 10.5 लाख रुपये हो जाएगा, 10.5 लाख रुपये का आपको रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग भी सोचे कि तो नंबर से नंबर बढ़ते जा रहा है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है सर कि इसमें खोजबीन जारी है, चालान पेश होने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं सर इसमें कुछ और धारा लगाया जाए, चिट फंड का धारा लगाया जाए, और कुड़की का धारा लगाया जाए। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में तो लीगल नहीं है, जिसमें आपको जानकारी है। इंडियन ट्रेडिंग में नहीं, भी करता हूं। इन्होंने बोले सर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी मेरा काम है और फॉरेक्स मार्केट में काम है। हमने बोलते थे कि सर आप 10% कैसे दे सकते हो? ये बोलते थे सर कि आप इंडिया में रहते हो, यहाँ हर चीज़ का कीमत कम है, हम फॉरेक्स का मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें आपको डॉलर बना के देते हैं। अगर हम $100 भी आपको देते हैं तो लगभग 9,000 10,000 होता है, तो आप अनुमान लगा लीजिए। ये बोलते थे ये। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए रेड न्यूज़ भारत।